हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन डे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम देखेंगे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितना भी पीछे का करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो सभी हम कवर कर लेंगे। तो अब स्टार्ट किया है तो वो सारा कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। जितना भी एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर कंडीशन में एक समान रहता है। छोटी सी परेशानी में एकदम से डमाडोल नहीं हो जाता, परेशान नहीं हो जाता है कि भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। और थोड़ी सी खुशी में पैर जमीन पर नहीं होते, ये कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। हर सिचुएशन में एकदम से धैर्य बनाए रखिए, आराम से रहिए। ये समय भी गुजर जाएगा, आराम से यही सोचिए कि ये समय भी गुजर जाएगा और गुजरेगा। पिछली बार भी एकदम से तबाही टाइप में मची हुई थी, लेकिन वो भी गुजर गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रुमाना सिन्हा सहगल। ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर उद्यमी बनी रोमाना सिन्हा सहगल, इन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। ये किसके द्वारा दिया गया है? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा। ठीक है, इन्हें वर्चुअल तरीके से ये दिया गया। और इन्होंने क्या काम किया जिसके लिए दिया गया? तो इन्होंने वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? जिसे तोड़ा जा सके, मतलब जीवों के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में कोई भी चीज़ है उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाए जिससे कि वो ज़मीन में मिल जाए और पूरा मतलब रिसाइकिल हो सके। लेकिन इन्होंने गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को मतलब बदल करके एक अभिनव और हरे उत्पाद के विकास के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, इसलिए इन्हें ये सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सम्मान दिया गया। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जनवरी 2021 में इन्हें इन्फ्लुएंसर शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 भी दिया गया। और साथ ही साथ में इन्हें महिला और बाल सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनके काम के लिए रेक्स करमबीर चक्र, रजत और ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड 2019 भी प्रदान किया जा चुका है। और इन्हें मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का ताज भी पहनाया गया था। तो इतने सारे पुरस्कार इनके नाम हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, विकल्प आप सभी के सामने भी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। ऑप्शन सी सही होता है HDFC बैंक। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्व पहले के आर्थिक मामलों के जो सचिव थे जिनका नाम था अतनु चक्रवर्ती, इनकी नियुक्ति किसमें की है? HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में। यह अप्रैल 2020 में, आपको बताते चलते हैं, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में ये रिटायर हुए थे। इससे पहले इन्होंने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। तो इनके पहले वाली बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक की, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की जो जानकारी अतनु चक्रवर्ती के बारे में थी वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस ऐसे ही मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। वेरी गुड। HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। किसके बाद है? आदित्य पुरी के बाद। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये है HDFC बैंक के बारे में डिटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डे फॉर लैबोरेटरी एनिमल्स। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। ऑप्शन बी सही हो जाता है 24 अप्रैल। प्रयोगशाला में जानवरों के लिए विश्व दिवस
वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं WDAIL। ठीक है, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस या प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1979 में। 1979 में नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी NAVS, नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी द्वारा प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए स्मरण के उत्सव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे शुरू किया गया था और ये मनाया जा रहा है। और आपको बता देते हैं वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज वीक, यानी कि लैब एनिमल वीक, लैब एनिमल वीक शॉर्टकट में ये जानिए, लैब, एक मिनट, लैब एनिमल वीक, ये 20 से लेकर के 26 अप्रैल तक मनाया जाता है। ये भी जानते रहिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है, और यहाँ पर दिवस से रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी दिवस से रिलेटेड है और ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? अब आजकल दिवस ऐसे नहीं पूछे जाते जो हमेशा पूछे जा रहे हों। अब आजकल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिस पर हमारा दिमाग नहीं जाता है। हम सोचते हैं अरे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दिवस अगर वो मनाया जा रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्यों? मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? इस दिन की शुरुआत 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में WHO की निर्णय लेने वाली संस्था ने की थी, यानी कि 2007 में इसकी शुरुआत हुई। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम, 21 का विषय क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी विषय हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब ये विषय किस दिवस का रखा गया इस साल। ठीक है, चलिए, और आपको बताते चलते हैं, अभी मैंने आपको बताया 2007 में शुरुआत हुई थी और विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी और जिसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। 2008 में मनाया गया था और मेनली ये होता है जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, 25 अप्रैल को। तो 3 दिवस आपको कंटिन्यू मिल गया। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जस्टिस NV रमना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? NV रमना, इनका पूरा नाम ही आप पहले बता देते हैं। नूतला लिख देते हैं, नूतलपाटी, LAPATI, नूतलपाटी वेंकटा या फिर वेंकट रमन। ठीक है, ये तो इन्हें 24 अप्रैल 2001 को, कब? 24 अप्रैल 2021 को भारत का
कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है 38वां। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बन गए हैं और ये किस नंबर पर है? 48वें नंबर पर। ठीक है, इन्हें इनके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई होगी? आप लोग जल्दी से बताएं, मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में इन्हें शपथ दिलाई। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया। और जस्टिस जो रमन है 26 अगस्त 2022 तक इनका नाम याद नहीं करना है, अगर कोई इसमें बीच में बवाल नहीं हो जाता है तो 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये सेवाएं देते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में 19वां भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021 कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी है अरब सागर। तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का ये 19वां संस्करण था, याद रखिएगा, जो कि 25 से लेकर के 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है, 25 से लेकर के 27 तक 3 दिन चलने वाला ये अभ्यास था, जिसमें कि दोनों नौसेनाएं मिल रही, तो दोनों नौसेनाएं जैसे मतलब कि नौसेना गति जो संचालन है वो करेंगी, पनडुब्बी रोधी अभ्यास करेंगी। तो बहुत सारे ऐसे जो मतलब नौसेना से रिलेटेड काम होता है तो दोनों करती हैं, और फिर उसके बाद से दोनों एक दूसरे को एक्सपर्ट बनाती हैं और आगे के लिए तैयार करती हैं। यही होता है अभ्यास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 कब मनाया गया? देखिए ये भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 26 अप्रैल को। हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में, साल 2000 में इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा की गई। साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कि मतलब अगर किसी ने कुछ किया तो वो उस पर अधिकार है, ये सारी चीजें उसका पेटेंट है। जैसे मैंने कुछ बनाया है तो मेरी नकल करके कोई और बना ले रहा है तो उस पर पेटेंट होता है। जैसे अगर मेरा कोई चैनल है, किसी ने कॉपी किया है, नकल किया है, तो हम चाहे तो कॉपीराइट दे सकते हैं, बहुत ही आराम से कॉपीराइट दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो उसका बंद हो जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि अगर हम नहीं देना चाह रहे हैं या फिर हम नहीं दे रहे हो, हमारे नेचर पर, हमारे फ्लेक्सिबल नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी नकल करना, चोरी करना, कॉपी करना, ये सब नियम के खिलाफ होता है। अपने बल पर कुछ भी बनाइए। तो वैसे ही हम आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहते हैं कि आपका इसी तरीके से हमें याद आ गया कि आपका वनडे एग्जाम टारगेट एकदम से ओरिजिनल चैनल है और सारे कॉपी चैनल है, तो इसका कोई ये मतलब ये मत सोचिएगा इसका पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एकदम से क्लियर यहाँ पर बता देते हैं, बहुत बार कई कमेंट आता है वनडे एग्जाम टारगेट, आप देखेंगे बस यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 जो मनाया गया, उसका जो विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ये है इस बार का विषय 2021 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सीईओ कौन है? डैरन टैंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर से है, हाल ही में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? ये तो आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 26 अप्रैल। हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के 1986 में हुआ था ना चेरनोबिल जो डिजास्टर था,
तो हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 26 अप्रैल 2016 को, कब 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि 1986 में एक रिक्टर, जो मतलब यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था और इसमें बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड विकसित किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्वामित्व। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की। अब यहाँ पर आपको बताते चलते स्वामित्व का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। स्वामित्व ऐसे अगर हिंदी में लिखेंगे स्वामित्व, लेकिन इसके हिंदी से कोई मतलब नहीं है। स्वामित्व, अब इसका फुल फॉर्म, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसके तहत इन्होंने 5000 से अधिक गांवों में लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए। तो आपको यहाँ पर बताते चलते स्वामित्व योजना जो है, ये आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को केंद्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया। इसे 6 राज्यों में, आपको डिटेल इसके बारे में बता रही, इंपॉर्टेंट है, केंद्र की योजना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे 6 राज्यों, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया। योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि के सीमांकन को ये सुनिश्चित करेगी। ये गांवों में संपत्तियों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में ड्रोन का उपयोग करेगा। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। और ये योजना 2021 से 2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करने वाली है ये। तो ये रही इस योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए रोमाना सिन्हा सहगल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी HDFC बैंक। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर ये भी देखते चलिएगा, विश्व मलेरिया दिवस 2021 का जो विषय है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 25 अप्रैल। आप लोग कहेंगे कितना ही दिवस आ गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस NV रमन भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, 48वें। हाल ही में 19वां भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021 कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 26 अप्रैल। और इस बार का विषय क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 26 अप्रैल। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना के तहत ये संपत्ति कार्ड वितरित किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, स्वामित्व
स्वामित्व योजना के तहत। स्वामित्व मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसी के साथ ही आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमन को किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? 45वें, 46वें, 47वें, 48वें। जितना भी डिटेल आपको जानकारी पता हो मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड, वो चाहे सिविक्स का पोर्शन हो, नागरिक शास्त्र का, संविधान का, वो आप डिटेल में लिखते रहिएगा। किसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है और इनकी शपथ कौन दिलाता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? हालांकि यहाँ पे दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसे भी स्किप कर देते कि दूसरा कुछ उठा लेते, लेकिन सभी ज़रूरी था। और जब आप डेली क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें बड़ी अच्छी क्लास हो, बड़ी नहीं होता, बड़े अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड करा के थोड़ा सा खुश कर दें। खुश करने की क्या बात है भाई, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने, आज नहीं तो कल, आगे पीछे पढ़ना ही है, तो इकट्ठे पढ़ते चलिए ना, एक लाइन से पढ़ते चलिए। अच्छे अच्छे के चक्कर में ना पढ़िए कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है तो क्लास बड़ी अच्छी है, नहीं, जितनी बोरिंग रहे समझिए उतनी बढ़िया है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक अपना चैनल है जिसपे हम आपको मिलते हैं, मुनमुन ब्लॉग्स, उसके लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर हम एकदम से जीते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं जिस भी तरीके से, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।